तो घायल सर्प फुफकारता हुआ लंबी सांसें लेता हुआ दौड़ पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी अपनी माँ के पास दौड़े। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्या स्वसंसादंगहतो यथा हि हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। ओठ भड़कने लगे क्रोध के मारे। जब सुनीत मैया ने देखा ध्रुव रो रहे हैं तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सुनीत ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया है? कंठावर होने के कारण ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पाते। ध्रुव जी के साथ जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया। तो कहते हैं सुनीत मैया का खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ मुखकमल ऐसे मुरझा गया जैसे शोक दावाग्निना दावलतेव बाला, जैसे नई नई कोपलों में कोई आग लगा दे तो मुरझा जाती है। लेकिन सुनीत मैया ने बड़े विवेक से काम किया। बोली, बेटा वो तुम्हारी माँ है और माँ का अधिकार होता है बच्चों को डांटने में। अरे उसने क्या कहा, माँ मंगलम ता तो परेश मंस्ता भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। मुझे अभागिन कहा, मुझे गाली दी। अरे मैं कब कह रही हूं मैं सौभागिनी हूं, मैं तो खुद को अभागिन ही मानती हूं। देखिए कभी कितना भी आपके साथ कुछ गलत हो जाए लेकिन बच्चों के सामने उसको कहना नहीं चाहिए। आज की माताएं होती तो कहती उसने ऐसा कहा, उसी समय पत्थर उठा करके सर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन माता सूरज आज कहती हैं, अरे बेटा वो तेरी माँ है और जो आज तक मैं तुझको ना बता सकी वो उसने बता दिया। क्या कहा, तपसा आराध्य पुरुषम। अरे मैं तो तुम्हारे पिताजी का ठीक से परिचय ना दे सकी, उसने तो परम पिता का परिचय दे दिया। और परम पिता को जो प्राप्त कर लेता है उसे ये सिंहासन तो क्या, इससे बड़े बड़े सिंहासन मिल जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, तो उस परम पिता को कैसे पाया जा सकता है, वो कहाँ रहता है? सुनीत मैया ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगात हो
अरे बेटा ध्रुव, भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो सर्वत्र व्याप्त है। व्यवेष्ट व्यापनोत सकलम जगत इत विष्णु। जो जगत के कण कण में व्याप्त है उसे कहते हैं विष्णु। ध्रुव जी ने कहा जब कण कण में व्याप्त हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? सुनीत मैया ने कहा बेटा पुष्प देखा है, उसमें सुगंध आती है? बोले हाँ आती है। तो बोले क्या सुगंध दिखाई पड़ती है? अरे दूध से ही घी निकला है, दूध के कण कण में घी व्याप्त है, लेकिन दूध में घी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। अगर घी निकालना है तो आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, फिर आपको घी प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। अरे ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, बस जरूरत है तो आपकी निष्ठा की। आपकी जहां निष्ठा हुई भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इतना दिव्य उपदेश दिया माता सुनीत ने कि 5 वर्ष के ध्रुव रात्रि में निकल गए, वन की तरफ चल पड़े। वन में पहुंच करके चारों तरफ ढूंढ रहे हैं परमात्मा कहां मिलेगा, परमात्मा कहां मिलेगा। लेकिन भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ देखो मेरा छोटा सा भक्त आया है, इसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अरे बेटा इस जंगल में तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, अपनी व्यथा कथा सब सुना दी। सुनकर नारद जी तो मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानम भंगम मृष्यताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का बालक है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा है। जरा इसकी परीक्षा लेके देखूं इसका वैराग्य किस स्तर का है। प्रायः वैराग्य हमें 2 जगहों पे चढ़ता है। मैंने एक दिन शायद निवेदन किया था कि घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में झगड़ा लड़ाई हुई तो चलो अयोध्या में, चलो काशी में, चलो वृंदावन में। वैराग्य धारण कर लेंगे, अब किसी से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से स्टेशन तक पहुंचे नहीं, पप्पू की याद आ गई। अरे मेरा छोटा सा नाती पप्पू मुझे याद करता होगा। छोड़ो ये सब तो होता रहता है, फिर लौट आएगा। नारद जी ने कहा जरा इसके वैराग्य की परीक्षा लेकर के तो देखो। समझाने लगे, बेटा कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा परमात्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। नारद जी हंसे, बोले ये बताओ यहाँ हजारों करोड़ों वर्ष के महात्मा बैठे हैं, परमात्मा मिल नहीं रहे, तुम 5 साल के हो, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे? अरे लौट जाओ, तुम्हारी उम्र अभी खेलने कूदने की है। देखो माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानते,
अगर माँ ने आपको डांट ही दिया है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। माता पिता डांटते हैं तो स्नेह भी तो करते हैं। जिस परमात्मा को तुम पाने की बात करते हो, ना विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी जन्म जन्मांतर की साधना करते हैं, फिर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। और तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम कैसे परमात्मा को प्राप्त करोगे? बेटा जाओ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूं कि आज के बाद में आप दुखी नहीं होगे। क्या तो कहते हैं कि जब आपके ऊपर दुख आए तो समझो कि हमारा पाप क्षीण हो रहा है, और जब आपके ऊपर सुख आए तो समझो कि हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। इसलिए सुख में अभिमान नहीं होगा और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे। यस्य यद्देव भीतं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारिमृक्षते। पर इतनी बात समझा रहे हैं, 5 साल का बालक क्या समझेगा? बहुत समझाए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, पहले तो ये बताइए आप वास्तव में नारद हैं या नारद का भेष बना करके आए हैं? नारद जी को बड़ी हंसी आई। क्यों? ध्रुव जी बोले क्योंकि मेरी माँ सुनीत कहती हैं, बेटा जिसे नारद मिल गए हैं उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। मैं प्रमाण देता हूं, जिसका भी मार्गदर्शन नारद जी ने किया उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी कहते हैं आप इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं हमें, लेकिन ये बताओ कोई छलनी लेकर के गैया को दुहे तो दूध टिकेगा? किसी काल में नहीं टिकेगा। ठीक उसी प्रकार आपका ये जो वचन है अमृत के समान है, लेकिन मेरा हृदय एकदम छलनी हो गया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। इस समय मेरा एक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। लागी लगन मति तोड़ना हो, लागी लगन मति तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मति तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मति तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना हो, लागी लगन मति तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मति तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मति तोड़ना।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, जय हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी को इतना उपदेश दिए कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब है वैराग्य सुदृढ़ है, चेला पक्का है, इसको मंत्र दे दिया जा सकता है। परीक्षा में चेला उत्तीर्ण हो गया तो मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान फूंक दिया। अच्छा, मंत्र किसे कहते हैं? तो मननात् त्रायेत इत मंत्र, जो मन के त्राण को समाप्त कर दे अथवा जिस मंत्र के द्वारा हमारी रक्षा हो उसे मंत्र कहते हैं। कुछ वक्ता मंत्र को गाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, लेकिन मंत्र केवल एक ही गाया जा सकता है और कोई मंत्र गाने का विधान नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके सिवा अन्य किसी मंत्र को गाया नहीं जा सकता। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने दे दिया, ध्यान की पूरी पद्धति बता दी और कहा बेटा अब सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, यमुना में स्नान किया, मधुवन में बैठ गए और नियम लिया। देखिए तपस्या करने का भी नियम है। कहते हैं क्या नियम लिया? तो कहते हैं